नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं, हम देखते हैं फ्लैक्स को, ठीक है, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, फ्लैक्स सीएसएस प्रॉपर्टी। सही है भाई। अच्छा, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, थोड़ा बहुत समझा था फ्लैक्स के बारे में, फ्लैक्स होता क्या है, क्या चीज़ है। तो सिंपल वर्ड के अंदर फ्लैक्स को मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो एक वर्ड है कि वो आपकी कुछ सीएसएस की जो प्रॉपर्टीज थी पहले आप लोगों ने पढ़ी, या कुछ मैंने आपको नहीं पढ़ा, स्किप करा दी, ठीक है। उसका रीज़न यही था कि उस काम में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और एक मैनुअली काम है वो। जैसे इनलाइन की बात की आती है, जैसे हम लोग देख रहे थे कि हम लोग डिस्प्ले इनलाइन यूज़ करते जा रहे थे, तो मैंने आपको बताया था डिस्प्ले इनलाइन के लिए कितनी मुश्किलात आएंगी, ये चीज़ें प्रॉपर्टीज़ में इशूज आ सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला टेक्स्ट सेंटर में लाना है, कितनी मुश्किलात आ रही है आपको भी पता है। मैंने आपको बोला एक दो टैक्स है हमारे पास या दो डिव है, एक बिल्कुल लेफ्ट साइड पे चला जाए, एक बिल्कुल राइट साइड पे चला जाए, तो आपने वो भी करके देख लिया कि अगर आप मैं पोजीशन एब्सोल्यूट देके या रिलेटिव देके अगर पोजीशन को सेट करूंगा तो सेट हो जाएगी। पता चल गया ना आपको चीजें। लेकिन ये वो चीजें हैं जो कि टाइम टेकन है और थोड़ा सा ज्यादा वर्किंग लगती है इसके अंदर। तो फ्लैक्स उसका एक ऑल्टरनेटिव है जो कि आपको एक मिक्स सॉल्यूशन दे रहा है कुछ प्रॉपर्टीज के थ्रू, और उसकी गिनती की 4 प्रॉपर्टीज हैं या 5 प्रॉपर्टीज हैं, इससे ज्यादा नहीं है। बात समझ में आ रही है? सब बोलो ताकि पता चले सबको आ रही है। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आई तो बता दो। सबको आ रही है? तो फ्लैक्स की गिनती की कितनी प्रॉपर्टीज है? 4 5 6, बहुत मैक्सिमम ले लो, चलो 6, ठीक है। ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो है जो कि बहुत हद मार के इतनी इस्तेमाल होती हो तो होती हो, ठीक है। तो अब हम इन 2 3 प्रॉपर्टी से या आप कह लो 5 प्रॉपर्टी से पूरा डिजाइन पूरा गेम खेल सकते हैं, ठीक है। अब उसकी मिसाल कैसे? मैं आता हूं, पहले मैं करता हूं उसको बंद, ठीक है, कमिट कर देता हूं उसको। और हमने लास्ट टाइम एक डिप बनाया था, इसको हमने क्लास दे दी थी कंटेनर, ठीक है, एक पेरेंट डिप हो गया। फिर उसके अंदर हमने एक डिप बना दी था चाइल्ड, इसको मैं क्लास दे देता हूं, बॉक्स दे देता हूं, ठीक है। क्लास कंटेनर को कॉपी करूंगा मैं और स्टाइल के अंदर डॉट स्टाइल, ठीक है। अच्छा, मैं अभी वो स्टार वाला काम नहीं कर रहा, ठीक है, समझाने के लिए आपको, तो सबको समझ में आ गया ना अब तो वो, अब तो आप कर लेंगे ना सब। अच्छा, अब कंटेनर को मैं सिर्फ एक कलर दूंगा और थोड़ी सी विड्थ और हाइट, बस और कुछ नहीं। जैसे एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं इसको, जैसे मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ब्लैक दे देता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। और इसको मैं हाइट दूंगा सिर्फ, क्योंकि विड्थ तो उसमें कितनी होती है बाय डिफॉल्ट? 100%। तो मैंने इसको दे दिया एक VH, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ अपने कोड पे, तो मेरे बॉक्स पे पूरा एक इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई है। ये स्पेस क्यों आ रहा है? ये स्पेस नहीं आना चाहिए था, बाय डिफॉल्ट क्यों आ रहा है ये? नहीं नहीं नहीं, वो शायद हमें लेकर आए स्पेस है, मेरे ख्याल से स्पेस नहीं है, वो कुछ और है। मार्जिन पैडिंग तो मैंने दिया ही नहीं है ना उसको अभी, लेकिन अभी तो मैंने दिया नहीं है ना। उसका मसला तब आता है जब जब हम कोई डाटा लगाया होता है, मतलब मैंने अगर एक्स्ट्रा मार्जिन दी हो तो वहाँ पे एडजस्ट करेगा ना वो। अभी तक तो है ही नहीं, आना तो नहीं चाहिए, लेकिन चलो ट्राई करके देख लेते हैं ये वाली चीज़। और बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, सही कह रहे हो आप। अच्छा, चलो, हमारे पास हमारा पूरा बॉक्स आ गया। नेक्स्ट हमने क्या किया, बॉक्स को कॉपी किया और उसकी क्लास बना दी, डॉट क्लास, ठीक है। और इसको भी मैं एक बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, इसको मैं दे दूंगा वाइट, और इसको एक छोटी सी कोई विड्थ और हाइट वगैरह दे देता हूँ। जैसे मैं इसको हाइट दे देता हूँ 300 px और इसको विड्थ दे देता हूँ 300 px, एक स्क्वायर बनाने के लिए बस, सिंपल, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड पे रहेगा, ठीक है। हमने इसको छेड़खानी कुछ भी नहीं करी, नहीं करी ना, नहीं करी है। अब मैंने आपको कहा था भाई सेंटर में लाने के इसके बहुत सारे हमारे पास वेज हैं, तरीके हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम एक थोड़ा सा तरीका देखते हैं फ्लैक्स के थ्रू, इसके थ्रू, फ्लैक्स के थ्रू, ठीक है। फ्लैक्स मैंने आपको बताया किसको देना है, पेरेंट को।
आपने जितनी भी प्रॉपर्टीज अब तक दी थी, इनलाइन विनलाइन सारा आप चाइल्ड को प्रोवाइड करते, यानी कि जिसको जो प्रॉपर्टी देनी थी आप उसको दे रहे थे, यही बात करेंगे ना। यानी कि हमें एल को जरूरत थी इनलाइन की, तो आपने एल को इनलाइन दिया, आपने यूएल को नहीं दिया, ऐसा ही है ना। एक डिफ को जरूरत थी ब्लॉक होने की, तो आप उसको ही दोगे, उसके पेरेंट को क्यों दोगे भाई, उसका क्या काम ब्लॉक होने का। लेकिन फ्लेक्स काम करता है पेरेंट के ऊपर, किस पे काम करता है, पेरेंट के ऊपर। अब मुझे पेरेंट पे क्या लगाना है, सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। इतना सा काम आपने कर दिया, इसमें फ्लेक्स इंप्लीमेंट हो गया, ठीक है। अभी कुछ नहीं होगा, लेकिन फ्लेक्स इंप्लीमेंट हो गया। मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, या मैं इसको बल्कि इधर ही खोल लेता हूँ, सही रहेगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, तो अब आप देखो यहाँ पे पहले एक इस तरह का एक बॉक्स बना हुआ नहीं आ रहा होगा आपके पास फ्लैग्स, लेकिन जैसे मैं डिस्प्ले फ्लैग अभी हटा देता हूँ, आ रहा है, नहीं आ रहा। अब जैसे ही आप डिस्प्ले फ्लैग्स दोगे, उसमें ये फ्लैग्स वाला बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे, ये क्या करता है, आपको डिफाइन कर रहा है आपका बॉक्स की क्या वैल्यूज है, कहाँ पे है। ये बता रहा है आपका बॉक्स ये रहा, ये स्पेस है और ये वाइड स्पेस है, जो कि अभी तक आपने इस्तेमाल किया नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है। ये बता रहा है कि ये वाइड स्पेस है, जो कि अभी आप तक आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया, ऑक्यूपाइड नहीं किया, इस तरह की चीज़ है, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, कोई मसला नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब मैंने आपको कहा कि मुझे करना है इसको सेंटर के अंदर, सही है। मुझे सेंटर में करने के लिए किसको यूज करना पड़ेगा, पेरेंट को, पेरेंट को यूज करना है ना। बॉक्स को यूज तो नहीं करूंगा ना मैं, क्योंकि मैं डिस्प्ले फ्लैक्स यूज कर रहा हूं। मैंने आपको क्या कहा, जब मैं फ्लैक्स यूज करूंगा तो मैं सारा काम किससे करूंगा, पेरेंट से। तो मुझे पेरेंट को सब कुछ देना है, मेरा उसके चाइल्ड से लेना देना है नहीं, पेरेंट ऑटोमेटिकली उन चीजों को हैंडल करेगा, ठीक है। अब हमारे पास फ्लैक्स में, डिस्प्ले फ्लैक्स समझ में आ गया सबको। फ्लैक्स के अंदर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। फिर इसमें फ्लैक्स डायरेक्शन आता है, फ्लैक्स रैप आता है, और एक अलाइन कंटेंट भी आता है। बहुत सारी चीजें, मैंने कहा ना आपको 2-4 प्रॉपर्टीज है, वो सारी चीजें। एक अभी हम समझते हैं, वो है फ्लैक्स, सॉरी फ्लैक्स नहीं बोल रहा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। स्पेस बिटवीन अलग चीज थी, जस्टिफाई कंटेंट, या बल्कि काम करते हैं, सिंपल वर्ड में रखते हैं इसको। अभी आप समझो की क्या है हमारे पास, जस्टिफाई कंटेंट क्या है, की। अगर मैं आपको इससे समझाता हूं की और वैल्यू से, मैं आपको कहता हूं बैकग्राउंड कलर, ये जो लिखा हुआ है ये है की, और ये जो कलर है ये है वैल्यू, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं। हाइट क्या है, की, और ये क्या है, वैल्यू। की हमेशा सेम रहती है, वैल्यू चेंज होती है, बस इतना समझ लो। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, डिस्प्ले फ्लैक्स के अंदर हमारे पास एक और की है, उसका नाम क्या है, जस्टिफाई कंटेंट। समझ में आ गई बात, जस्टिफाई कंटेंट, सही है। ये बात समझ में आ गई। उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज है। जस्टिफाई कंटेंट काम करेगा डिस्प्ले फ्लैक्स के साथ, मार्क माय वर्ड, जो मैं कहता जा रहा हूं सुनो बिल्कुल उसको गौर से। जस्टिफाई कंटेंट के साथ काम करेगा, फ्लैक्स के साथ। अगर आप फ्लैक्स यूज नहीं करोगे ये काम नहीं करेगा, ठीक है। आप इसके साथ फ्लैक्स को रखोगे तो ही काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट के साथ काम करेगा, फ्लैक्स के साथ। जस्टिफाई कंटेंट क्या है, की है। उसके अंदर हमारे पास क्या है, मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। एक वैल्यू मैं अभी आपको समझाना चाह रहा हूं, वो है सिर्फ सेंटर, ठीक है। अभी इसको समझते हैं, कौन सी है, सेंटर। मैंने यूज किया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। मैं यहां पे आऊंगा, चेंज हुआ डाटा, डाटा कहां था पहले, लेफ्ट साइड पे बिल्कुल जो था उसकी जो एक डिफॉल्ट पोजीशन थी, चाहे वो कहीं से भी स्टार्ट होता तो वहीं से ही है ना। आप कहीं भी डिप बनाओ, हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा होता है और चिपका हुआ होता है, पहली चीज तो आपकी वैसी होती है। उसके बाद आप उसको एडजस्ट कर रहे हो तो अपने हिसाब से। तो मेरा जो बॉक्स है, यानी कि जो मैं इसको डाटा जिसको मैं कह रहा हूं, वो अभी कहां चला गया, सेंटर हुआ है। सेंटर अभी पोजीशन में नहीं आया, वो उसने अपने आप को मूव किया है किस तरफ, सेंटर, राइट की तरफ, सेंटर होने के लिए। अच्छा, अब हमारे पास कितने एक्सिस होते हैं, 2 एक्सिस होते हैं नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मल एक्सिस की बात कर रहा हूं, एक्स और वाई। जस्टिफाई कंटेंट जैसे ही मैंने किया, कहां पे मूव हुआ ये वाई वाले कौन है भाई, ये तो गलत एडमिशन लेके बैठे हैं। एक्स ना भाई, वाई कैसे हो सकता है ये,
कौन सी मैथ्स पढ़ के आए हो आप लोग? गलत स्कूल चले गए थे आप लोग। तो अभी हमारा बॉक्स किस तरफ मूव हुआ है? राइट की तरफ। या इसको और आसान करते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये भी पढ़ा है ना आप लोगों ने। तो अभी किस तरफ मूव हुआ है? वर्टिकल भी आया, सुना? वर्टिकल भी आया अभी। कौन है भाई वर्टिकल वाले, जरा बताओ। मुझे पता था ये भी बोलेंगे। जिनको एक्स और वाई नहीं पता उनको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे पता होगा? क्या यार, माँ बाप का पैसा जाया कर दिया तुम लोगों ने स्कूल में, शिट। मुझे दे देते। खैर, अच्छा, तो एक्स एक्सिस पे हमारा जा रहा है ना डाटा, तो क्या कहेंगे उसको? कौन पढ़ा लिखा था हाथ करके बता दे जरा, सही बताना, बिल्कुल कॉन्फिडेंट। क्या मुझे पता है, ठीक है। ओ आप लास्ट में जो बैठे हुए जी, हाँ थोड़ा सा खड़े हुए बताए जरा आप। हाँ हाँ, बात खड़ा कर रहे थे ना भाई। लो अभी हाथ खड़ा करके नीचे कर लिया। मुझे बुलाओ जरा, आप नीचे, हाँ आप पीछे देखो, आपके पीछे बिल्कुल वो। हाँ ये आपने हाथ खड़ा किया था ना जी। बताओ, खड़े होके बताओ तो सही। यही कि ये हॉरिजॉन्टल मूव है या वर्टिकल? सही है। और कोई? ठीक है, और आप बता दो चलो। पक्का कंफर्म है ना? सही कह रहे हैं ना ये लोग? ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टली मूव हुआ यहाँ पे। तो जस्टिफाई कंटेंट ने कहां से मूव किया? हॉरिजॉन्टली। ये बात समझ में आ गई? सबको क्लियर हो गई? एक्स से मूव किया उसने, सही है। अब अगर मुझे उसको वाई से मूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे दूसरी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी जिसका नाम है अलाइन आइटम। ठीक है, अभी सिर्फ मैं की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? की। ठीक है, मैंने आपको कहा कि भाई अब मुझे थोड़ा सा इसको सेंटर में लाना है, लेकिन वर्टिकली मैं इसको मूव करना चाहता हूं। अच्छा भाई, तो मैं क्या यूज करूंगा? अलाइन आइटम्स। ठीक है, अलाइन आइटम्स ये की है। अब उसकी वैल्यूज है, उसमें बेस लाइन, सेंटर, एंड फ्लैग, ये सब हम देखेंगे क्या चीजें होती है। ठीक है, अभी बिल्कुल मैं स्टार्ट से आपको बिल्कुल लेके चल रहा हूं, तो बिल्कुल इजी बताता हूं मैं आपको। क्या है इसकी भाई? सेंटर। जैसे ही आपने अलाइन आइटम सेंटर किया, उसने क्या किया? वर्टिकली अपने आप को सेंटर कर लिया। समझ में आ गई बात? अब आपका बॉक्स, आपका डिव, आपका कंटेंट, आपका टेक्स्ट, एक्स वाई जेड कुछ भी है, सेंटर में आ गया। क्लियर हो गई ये बात? किसको क्लियर हो गई? हाथ कर दो फटाफट जल्दी से। किसको नहीं हुई है जी? एग्जैक्टली दोनों यूज करनी पड़ेगी। आप यहां से तो ले आए, लेकिन उसको यहां से नीचे भी तो लाना है। अगर आप यहां से नहीं ला रहे हो डायरेक्ट, अगर उसको यहां से लाते हो तो फिर वो यहां से यूं नीचे आ जाएगा, लेकिन फिर वो इधर से सेंटर में नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि वो अगर आप उसको बोलते हो भाई मैं डायरेक्ट अलाइन आइटम यूज करता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट यूज नहीं करता, मैं बोला ठीक है आप यूज करो, तो आपका बॉक्स क्या होगा? वर्टिकली नीचे आ जाएगा, लेकिन आपको तो सेंटर में लाना है। सेंटर में लाने के लिए पोजीशन आपको दोनों तरफ से मूव करनी पड़ेगी, एक्स और वाई के सेंटर में, यानी कि जीरो पे लाना पड़ेगा आपको। जीरो होता है ना बीच में, सही है। तो अगर आपने ग्राफ पढ़ा, आपको पता है जीरो होगा, तो हमें जीरो पे लाने के लिए यही करना पड़ेगा। मेरा डिव बड़ा है, अगर मैं डिव को इतना स्मॉल कर देता हूँ, बिल्कुल डॉट जैसा बना दूंगा, तो ये आपको फिर नजर आएगा कि हाँ ये जीरो पे ही स्टैंड करता है। क्लियर हो गई बात? ये बिल्कुल सिंपल मेथड, सिंपल टेक्निक मैंने आपको बता दी सेंटर करने की। इसके अलावा आपके पास पोजीशन भी है। ठीक है, आपने उसको भी देखा हमने किस तरह यूटिलाइज किया था उसको, टॉप से 50%, लेफ्ट से 50, तो वो थोड़ा बहुत एडजस्ट हो रहा था। वहां पे फिर भी पंचायतें होती हैं, क्योंकि एडजस्ट 50 नहीं हो सकता, समटाइम 44 भी हो जाता है, 47 भी हो जाता है, इस तरह भी होता रहता है वहां पे। ठीक है, डिपेंड करता है ना आपका बॉक्स का साइज क्या है। अगर उसका साइज ज्यादा बड़ा है तो भाई उसको यहाँ से भी तो स्पेस चाहिए, यहाँ से भी चाहिए। तो मैंने आपको बताया अगर 100 को डिवाइड करने जाओगे आप, कि भाई एक बॉक्स आपका फर्ज करो 100 में 60 है, तो यहाँ से 20 चाहिए, यहाँ से 20 चाहिए, तभी सेंटर में आएगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो परसेंटेज पे भी थोड़ी सी पंचायतें होती हैं। ये बहुत आसान तरीका है सेंटर में लाने का, बहुत बेस्ट है। सही है, दुनिया इसको इस्तेमाल करती है, दुनिया की उठा गई। यूट्यूब पे वीडियोस देख लेना सेंटर करने के लिए, आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें देखना, सब कुछ यही यूज करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर और डिस्प्ले फ्लेक्स। आपका कंटेंट सेंटर में हो गया। क्लियर है यहाँ तक बात? सबको क्लियर है? कोई सवाल किसी का? जी बिल्कुल, जब तक डिस्प्ले फ्लैग्स है ये तब तक काम करेंगे, उसके साथ ही काम
अगर ये आप हटा देते हो तो ये काम नहीं करेंगी, क्योंकि ये इसके साथ उसका काम है। मतलब अगर आप डिस्प्ले फ्लैग्स ही यूज़ नहीं करोगे, जब उसको पता ही नहीं है कि मेरे डिप्स को एक फ्लैक्स का काम दे दिया, तो वो तब तक मूव ही नहीं करेंगी। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये सिंपल प्रॉपर्टीज थी, मैंने आपको समझा दी। अब इस सिंपल प्रॉपर्टी के अंदर भी हमारे पास बहुत सारा डाटा है, ठीक है। कैसे? मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मैंने डिफ को टारगेट किया, फ्लेक्स पे क्लिक किया हुआ है। अब आप देखो ये यहाँ पे स्पेस ले रहा है, यहाँ पे स्पेस ले रहा है, ये आपको डिफाइन कर रहा है कि भाई ये स्पेस आपने लिया हुआ है फ्लेक्स के थ्रू, ठीक है। मैंने आपको बताया था डिस्प्ले फ्लेक्स के यहाँ बिल्कुल यहीं पे हमारे पास क्या है, एक और बॉक्स है, इसको एडिट बॉक्स कह सकते हो आप, ठीक है। फ्लेक्स बॉक्स का एक एडिट बॉक्स है ये। आप इस पर क्लिक करोगे, आपके पास आ रहा है फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप, अलाइन कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। तो ये सारी आपकी जो वहां पे आपने प्रॉपर्टीज लिखी है, ये उसका एक विजुअलाइजेशन है। विजुअलाइजेशन समझते हैं ना आप लोग, ठीक है। तो वो आपको यहाँ दिखा रहा है कि आप डायरेक्ट यहां से भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन ये तब तक है जब तक आपके पास पेज रिफ्रेश नहीं होगा, सही है। अब जैसे फर्ज करो मैंने आपको बताया अभी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये जस्टिफाई कंटेंट छोड़ दो, आप अलाइन आइटम समझो। मैंने क्या समझाया आपको? अलाइन आइटम सेंटर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है एक और प्रॉपर्टी आ रही है, क्या लिखा हुआ है? नीचे देखो ना, लिखा हुआ है ऐड अलाइन आइटम फ्लैग्स स्टार्ट, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा आपका डिब्बा चला गया वापस, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप जाओगे तो आपके पास क्या लिखा हुआ है? फ्लैग्स एंड। आप इस पर क्लिक करोगे तो एंड पे चला गया। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है आपके पास? स्ट्रेच है, ठीक है। अभी ये स्ट्रेच हमारे पास इतना हो नहीं रहा, ठीक है। स्ट्रेच का मतलब क्या होता है? फैलता है वो, देखा है ना, वो आप किसी भी चीज को स्ट्रेच करते हो, रबड़ बैंड को आप स्ट्रेच करोगे तो कैसा लंबा हो रहा होता है, तो ये भी स्ट्रेच होते हैं डिप्स, ठीक है। अभी इसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके आगे आपके पास क्या लिखा हुआ है? बेस लाइन, ठीक है। बेस लाइन का भी अभी आपका काम यहाँ नहीं है, सही है। सिंपल वर्ड में समझो तो अभी आपका यहाँ पे दो चीजें थी, वो मेन ये चीज समझने वाली थी, ठीक है। अच्छा, ये चीज क्लियर हो गई सबको? हो गई पक्का? अच्छा जबरदस्त, हटो भाई। अब मैं आपको बताता हूँ, फ्लैक्स सीखने की बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है, और बहुत आसान है। फ्लैक्स फ्रॉगी करके हमारे पास एक गेम होता है, काइंड ऑफ गेम, जो कि CSS को फ्लैक्स समझाने के लिए आपको बनाया गया, डिज़ाइन किया गया, ठीक है। मैं कहूँगा कि ये गेम आप भी बना सकते हो इजीली, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई बनाने वाला भी डेवलपर है, आप भी डेवलपर बन रहे हो, तो आप भी बना सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बना लोगे, ठीक है। अब ये बोल रहा है भाई इस गेम के अंदर 24 लेवल है, 24 लेवल तक ये आपको मास्टर कर देगा फ्लेक्स के अंदर, ठीक है। आपने इसको लेकिन प्रॉपर समझते हुए पढ़ते हुए करना है कि भाई कौन सी चीज़ कब इस्तेमाल हो रही है और कब इस्तेमाल करनी है, कब नहीं करनी। ये बात समझ में आ रही है? ये वाली चीज़ें हैं। अच्छा, ये इन्होंने बता दिया भाई, फ्लैग स्टार्ट, फ्लैग्स एंड, सेंटर, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, जस्टिफाई कंटेंट के बारे में बता रहा है। ये कह रहा है कि भाई ये जो फ्रॉग है ना, आपको इस फ्रॉग को आपने इसके ऊपर लेके जाना है। ये बात समझ में आ रही है? फ्रॉग को आपने इसके ऊपर लेके जाना है। अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई डिस्प्ले फ्लैग्स तो इसने दिया हुआ ऑलरेडी, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब मुझे फ्रॉग को उधर लेके जाना है, तो आपके हिसाब से क्या होगा? लेकिन सब नहीं बताएंगे, जो हाथ खड़ा करेगा सिर्फ उसको जवाब देगा, सही है, ठीक है। और हाँ आप बताओ, ठीक है। लास्ट में फ्लैक्स एंड करेंगे और फ्लैक्स एंड करेंगे, ठीक है। आपने बोला जस्टिफाई कंटेंट एंड करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले जस्टिफाई कंटेंट एंड करने की कोशिश करता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है? एंड। चला गया भाई, काम कर रहा है ये भी, अच्छा जबरदस्त। फिर किसी ने कहा फ्लैक्स एंड कर देता हूँ, ये भी काम कर रहा है। तो यानी कि दोनों प्रॉपर्टीज सही हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? अब आपको पता चलिए, आपको इतनी बात समझ में आ गई कि भाई एक चीज को मुझे हॉरिजॉन्टली या एक्स एक्सिस पे मूव करना है, तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ यहाँ पे अभी तक? जस्टिफाई कंटेंट। सारा गेम किस पे जा रहा है? जस्टिफाई कंटेंट पे। ये बात समझ में आ गई सबको? ये चीजें मार्क कर लो अपने दिमाग में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अगर ये आपको आ गया, आपके लिए डिजाइनिंग कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजीली आप आर्किटेक्चर डिजाइन कर लोगे इसके थ्रू, ठीक है। क्लियर है अभी यहाँ तक? नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं।
अब ये आपको बोला भाई यहाँ पे आ गए दो फ्रॉक, आपने उसको इन दोनों के ऊपर लाना है, ठीक है। अब आपके जहन में फिर एक और चीज आ गई, क्योंकि आपने पिछले प्रीवियसली पढ़ा, मुझे हॉरिजॉन्टली मूव करना है तो क्या चाहिए, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इतना वो समझ में आ गया आपको। अब आपको करना है इसको इसके ऊपर लाना है फ्रॉक को, ठीक है। कैसे लाएंगे, जिससे पूछूंगा जवाब देगा सर। हाँ भाई हाथ खड़ा करो भाई, किस किस को पता है, 1 2 3 बस, बाकियों को नहीं पता, आपको पता है नहीं, आप बताओ जी। सेंटर करेंगे, और कोई जी, सेंटर करेंगे, और कौन था यहाँ पास करने वाले, आप थे, सेंटर, ठीक है। तो सबके जवाब सेम है, ठीक है। तो हम पे जस्टिफाई कंटेंट और सेंटर यूज करूंगा मैं, आ गए सेंटर पे, आ गए ना, सेंटर पे थे, यहाँ दोनों पोजीशन पे थे, दोनों सेंटर में आ गए। ये आपका बटन रेड हो गया, यानी कि आपको दिखा रहा है परफेक्ट है, इसका मतलब आप सही कर रहे हो। चलो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर मैं इसको करता हूँ, एक मिनट, मैं इसको करता हूँ एंड, ये बैठ रहे इस पे, नहीं बैठ रहे। अच्छा चलो भाई, आपने बोला भाई मैं काम करता हूँ, उसको स्टार्ट कर देता हूँ, तो स्टार्ट पे तो ये ऑलरेडी है ना। तो दूसरा क्या है हमारे पास, सेंटर। अच्छा इसमें और भी प्रॉपर्टीज है हमारे पास, ठीक है, जो भी हम यूज नहीं कर रहे, जो उसने यहाँ पे डिफाइन करी हुई है सारी, आपको देख रहे हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ स्पेस बिटवीन, सही है, तो ये तो अलग हो गई। तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इसका मतलब सेंटर, ठीक है। जैसे ही आपने सेंटर यूज करा, दोनों अपनी पोजीशन पे आए, नेक्स्ट जी, ठीक है। हाँ, अब आपको पता चल रहा है भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, जस्टिफाई कंटेंट इस्तेमाल करना है, ये तो समझ में आ रहा है ना सबको। अच्छा भाई, अब आपको फ्रॉक को जो ग्रीन वाला है उस पर लाना है, अपना येलो वाले को उसके जो है ना अपने लीफ पे लाना है, और रेड वाले को उसकी लीफ पे लाना है, ठीक है। अब आप जस्टिफाई कंटेंट की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे जी, सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे, कोई जवाब नहीं देगा, ठीक है जी, आप बताएं। जी जी बिल्कुल, आप स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड, ठीक है, और स्पेस अराउंड, जबरदस्त, ठीक है। देख लेते हैं, आपने बोला स्पेस बिटवीन है ना, पहले उससे स्टार्ट करते हैं। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ये तो काम नहीं कर रहा। देखो मैंने बताया था स्पेस बिटवीन बिल्कुल सेंटर वाला नहीं, आपका एक लेफ्ट और राइट पे ना स्पेस देता नहीं है वो इतना आपको। अभी यहाँ देखो तो आपके लीफ पे हल्का सा स्पेस है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास दो चीजें आती है, एक मैंने आपको बताया था स्पेस इवनली, लेकिन उसका क्या था, वो इक्वली स्पेस ले रहा था। मैंने ट्राई किया, मुझे इवनली तो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, मैं ट्राई करके देख रहा हूँ आपके साथ ही ना, क्यों, मुझे यहाँ से नजर भी आ रहा है स्पेस इवनली नहीं है, क्योंकि लेफ्ट और राइट पे अगर आप देखो तो मेरे सेंटर से स्पेस कम है, तो इवन तो नहीं हुआ ना ये। इवनली का मतलब ये होता है कि आपके पास जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसमें भी दो अगर पिक्सल है तो बीच में भी दो होगा, फिर उसके बाद वाले में भी दो होगा, और आखिरी वाले में भी दो होगा। तो इवन जो है ना, मतलब क्या इसको और इजी वर्ड में कहूं कि 10 को उन्होंने बराबरी में डिवाइड कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है। इवनली तब आपने यूज करना है जब आपको इसकी जरूरत पड़े, लेकिन अभी मेरे पास क्या है, लेफ्ट और राइट से स्पेस कम है, बीच में थोड़ा सा ज्यादा है, तो मैं क्या यूज करूंगा, अराउंड, तो ये मेरे पास चल गया। समझ में आ गई बात, किस किस को समझ में आ गई ये बात, सबको आ गई है, और कोई जिसको समझ में नहीं आई वो बताए जरा, पक्का, चले आगे, ठीक है। अब यहां पे आ गया, अब आपको पता है कितने लोग कह रहे हैं स्पेस बिटवीन है, अब मेजोरिटी याद उठेंगे, क्यों, क्योंकि अब आपको समझ में आ गई कहानी कि कहां पे क्या यूज करना है और क्या नहीं। इवनली यूज नहीं कर सकता ना मैं, या कर सकता हूं, ट्राई मार लेते ना,
नहीं हुआ ना ये? अच्छा, एक और भी तो है हमारे पास, अराउंड, ये भी नहीं काम कर रहा। बिटवीन काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि लेफ्ट और राइट से स्पेस इतना नहीं है, ये आपको वैसे दिख रहा है लेकिन ये एक्चुअली स्पेस नहीं है। ठीक है, ये समझो ये आप अपने बॉर्डर से चिपका हुआ है, ठीक है, लेकिन आप बीच में देखो स्पेस ज्यादा आ रहा है, तो उसने क्या किया, अगर 3 बॉक्सेस थे तो एक को लेफ्ट, एक को राइट और एक को बिल्कुल सेंटर में कर दिया। ये बिटवीन का काम है। ठीक है, तो फिलहाल अभी तक ये वाले लेवल तक हम कर रहे हैं, यानी यहाँ तक मैंने कर लिया। अब आप इसको घर जाके प्रैक्टिस करना, आप इसको देखना, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हम इसको और तरीके से देखेंगे, तो आपको भी समझ में आ जाएगा किस तरह काम हो रहा है। अभी आपको पता चलिए अब हमें क्या करना है, लाइन आइटम होगा पक्का। चलो ये लास्ट कर लेते हैं। क्या करेंगे, सेंटर, सेंटर ट्राई कर लेते हैं ना। अलाइन आइटम्स है ना, सही है भाई, इससे तो काम नहीं हो रहा। अच्छा, एंड कर दूं मैं, फिर मैं एंड से हो जाएगा, हो गया, सही है। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको पता चलेगा फिर आपने एक बॉक्स को किस तरह मूव करना है, कहाँ लेके जाना है, कहाँ लेके नहीं जाना। जी, जस्टिफाई कंटेंट एक्स एक्सिस से बिल्कुल स्टार्ट होगा, अलाइन आइटम के लिए वाई यूज करो मेनली। ठीक है, तो ये अब आपका टास्क है, आप लोग घर जाना, ग्रुप पे जाके मुझे जो भी 20 पूरे जो है ना 24 लेवल कंप्लीट करेगा, कंप्लीट के स्क्रीनशॉट और मुझे मेंशन कर देना, आप मुझे दिखा देना। ये सही है, क्लियर है सबको कि भाई मैंने 24 कर लिया है, सही है। अब आप मुझे कुछ भी दे दो मैं बना दूंगा, हाँ नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो डर गया यार अभी से तुम लोग तो। चलो अभी मैं आपको क्लास पे एक टास्क दे रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। इसको फिग्मा पे खोलना पड़ेगा। मैंने भेजा है ना पिक्चर के अंदर, मैंने आपको भेजा है उसके अंदर, पिक्चर में सारी चीजें मैंने आपको भेजी, वहां मेंशन है। अच्छा जी, भाई ये आपका टास्क है, ठीक है, नजर आ रहा है सबको। ये वाला सेक्शन आपने अभी बनाना है क्लास एंड होने से पहले पहले। कैसे बनेगा, क्या मतलब है, नहीं बन सकता ये। 2 पिक्चर उठाओ आप, 3 पिक्चर्स कोई सी भी उठा लो, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। टेक्स्ट लिखना है, नीचे टेक्स्ट लिखना है, ये आइकन सभी पढ़ा दिए मैंने आपको, ये भी आपको मिल जाएगा। ये नॉर्मल सा बटन है, चाहिए, यही तो बनाना है आपने, बन जाएगा ना भाई, या नहीं बनेगा? नहीं बन सकेगा तो यार फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा ये तो। मैं अभी स्क्रीन हटा देता हूँ। ठीक है भाई, चलो आपका टाइम स्टार्ट हो गया, जल्दी से फटाफट।